ओम शांति। आइए आज हम 16 मई की मुरली सुनते हैं। कल 15 मई की मुरली में भगवान ने हमें बताया याद का आधार है प्यार। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक ही हमें उसकी याद हमेशा आती ही रहती है। ऐसे ही बाबा ने कहा बाबा ने कहा प्यार है तो स्थिति भी एक रस है, और एक रस स्थिति अगर नहीं है तो बाबा ने कहा फिर याद भी नहीं टिक सकती है, क्योंकि भगवान ने इस समय भगवान ने केवल एक परमात्मा को ही याद करने का पुरुषार्थ के लिए कहा है। और बाबा ने कहा है कि याद से ही याद आती है। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा भी हमें अवश्य ही याद प्यार देंगे। तो ये भगवान ने बताया। फिर बाबा ने कहा इस समय आत्मा को सबसे प्यारी चीज़ कौन सी है, तो भगवान ने बताया कि आत्मा को इस समय शरीर से बहुत मोह है। शरीर से बीमारी वगैरह भी आती है। तो बाबा ने कहा कई प्रकार की विधियां अपनाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं और इधर उधर हाथ पैर पटकते हैं और मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ मंदिरों में जा कर के दान पुण्य वगैरह करते हैं, हवन वगैरह करते हैं। तो भगवान ने कहा इस समय शरीर से बहुत ही ममत्व है। फिर भगवान कहते हैं कि यह शरीर तो अविनाशी है, इसलिए हमें इस समय इस शरीर से कोई भी मोह नहीं रखना है, क्योंकि हमें सत्य की दुनिया में तो अच्छा शरीर मिलेगा। बाबा कहते हैं शरीर भी तो इस समय तुम्हारा बेकार हो चुका है, आखिरी जन्म का है। 84 जन्मों के पाप कर्मों के द्वारा इस शरीर में भी हमें सारी भोगना। आत्मा इन शरीर के द्वारा ही भोग रही है। तो बाबा ने कहा इसलिए इसको समझने के लिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ज्ञान को अंदर में बाबा ने कहा अच्छी रीति घोटना है, यानी कि विचार सागर मंथन करना है, फिर आपस में रूह रिहान करना है, तब जा कर के जो फिर दूसरों को सुनाना है। फिर बाबा ने कहा आलस्य और अलबेलापन नहीं दिखाना है। और फिर बाबा ने कहा इस समय हम परमात्मा के वारिस बने हुए हैं, यह पक्का हमें निश्चय होना चाहिए, क्योंकि इस समय परमात्मा हमें 3 रूपों में मिले हुए हैं। पिता के रूप में पालना, शिक्षक के रूप में हमें रोज़ शिक्षा देते हैं, और सदगुरु के रूप में भगवान का वादा है कि मैं सदगति करके तुम्हें अपने साथ ले जाके सत्य की दुनिया में अवश्य ही भेज दूंगा। इसके लिए बाबा ने कहा कि अपने पुरुषार्थ को बढ़ाओ। समय की रफ्तार को देखते हुए भगवान ने कहा अपनी पुरुषार्थ की गति को तीव्र करो। और बाबा ने कहा दुआएं लो। और बाबा ने कहा सुख स्वरूप बन करके सुख का स्वरूप हमारे चेहरे से भी सुख और शांति दिखाई दे। तो बाबा ने स्वरूप बन करके बाबा ने कहा हर एक का अपना पुरुषार्थ करो, सुख स्वरूप करके दूसरों को सुख दो, तो यह भी तुम्हारे दुआओं के खातों में ऐड होता जाएगा। ये कल हमें भगवान ने 15 तारीख की मुरली में बताया। आइए आज हम 16 मई की मुरली सुनते हैं। आज की तारीख है 16/5/2024। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो। अपने पर ही अटेंशन देना है हमें, न कि हमें दूसरों को देखना है। कमी कमजोरियाँ सारे हमारे ही अंदर भरी हुई हैं। दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज़ नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। बाबा हमें मुरली के द्वारा शिक्षा भी देते हैं। बाबा कहते हैं अभी मेरा पिता का पाठ चला है, फिर धर्मराज का पाठ चलेगा, फिर तुम्हें सजाएं भोगनी पड़ेंगी, पावन तो तुम्हें अवश्य ही बनना है। बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं, बल्कि हमें डराते नहीं हैं। तो बाबा ने कहा कि इससे डरना नहीं है। लौकिक में भी पिता बच्चों को प्यार से डराते हैं, लेकिन उन्हें उनके भविष्य की उन्हें भी चिंता होती है। तो ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा अपना सत्य की दुनिया का राज्य भाग्य ले ले और 21 जन्मों के लिए अपना भाग्य अच्छा बना ले। प्रश्न है बच्चों को कौन सी स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फिर बच्चों को कौन सी अगर लगातार याद रहे तो वह फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उत्तर है यह संगम का समय है। 4 युग पूरे हो चुके हैं, ये संगम युग है। इस समय परमात्मा स्वयंभू, शिव पिता का नाम स्वयंभू भी है, वो स्वयं इस समय धरती पर अवतरित हो चुके हैं।
तो बाबा ने कहा इस समय को जब पहचान लेंगे, बहुत अच्छी लॉटरी मिली है, ये बुद्धि में आ जाएगा कि इस समय मेरी बहुत अच्छी लॉटरी लग रही है, जो कि मेरे 21 जन्मों का भाग्य बन रहा है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट न करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। यह जो हम रोज़ मुरली सुनते हैं, परमात्मा के महावाक्य जो हम डायरेक्ट सुनते हैं, यह हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि हमारी कमाई का साधन है। इसलिए पढ़ाई कभी मिस न हो। माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी। माया का तो काम है आना। भगवान ने कहा वह तो तुम्हें देह अभिमान में लेके ही लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। यदि परमात्मा से हमारा लगातार बुद्धि का तार जुड़ा रहेगा तो बाबा ने कहा समय हमारा सफल हो जाएगा। मुरली से धारण करने के लिए सार है। पहला पॉइंट है विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं। देवताओं की दुनिया में जाना है, सत्य की दुनिया में जाना है, तो हमें इस समय दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा है देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। व्यर्थ की इधर उधर की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। बाबा ने कहा यह जो ज्ञान है इसको पहले अपने अंदर हमें भरना है, तब जा कर के जो फिर हमें दान देना है। दान वही दिया जाता है जब किसी के पास जो वस्तु होती है वही उसका फिर दान दे सकते हैं। जब होगा तो तभी तो देंगे। तो भगवान ने कहा ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को, पहले खजाने हमें जमा करने हैं, फिर भगवान ने कहा तुम्हें महादानी बनना है। दानी बनो, महादानी बनो, ये भगवान कहते हैं हमसे। तो भगवान ने कहा फिर महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। भगवान ज्ञान के सागर हैं तो हम उनके बच्चे मास्टर ज्ञान सागर हैं। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान कितना श्रेष्ठ खजाना, ज्ञान का जितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के ही पास है। भगवान कहते दुनिया वालों के पास ये ज्ञान नहीं है, ये खजाना आप ही के पास है, क्योंकि पिता अपने ही बच्चों को देते हैं। उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाना मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते ही जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। महादानी बन करके जितना ज्ञान तो ये अविनाशी ज्ञान रत्न है, ये इनका हम जितना दान करेंगे यह उतना ही बढ़ते ही जाएंगे। तो भगवान ने कहा महादानी देना मतलब और भी अपने अंदर ज्ञान को भरना। स्लोगन है जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे, जीवन मुक्त अवस्था में अभी ही बनानी है। देवी देवताएं जीवन मुक्त अवस्था में रहते हैं, उन्हें जीवन बंद, यहाँ तो सबका जीवन बंद है, सभी प्रकार के बंधन हैं। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे, हम देह से न्यारी आत्मा है। विदेही माने मैं देह से न्यारी एक अजर अमर अविनाशी ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।